नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रज्ञान लर्निंग हब पर। जैसे कि आप थंबनेल पे देख पा रहे होंगे, आज अपना टॉपिक है राजस्थान क्षेत्रफल, स्थिति एवं विस्तार। आज हम बहुत बारीकी से ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं, बहुत ही कम समय में आपको इतना बढ़िया कंटेंट दिया जाएगा कि राजस्थान की क्षेत्रफल, स्थिति और विस्तार से संबंधित अगर कुछ भी प्रश्न आता है तो आपके गलत होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। ठीक है, सर्वप्रथम माँ शारदा के चरणों में प्रणाम करते हैं और आज अपन अपनी क्लास का आरंभ करते हैं। आरंभ करने से पहले क्लास को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी प्रकार की जो क्लासें हैं आपको पहले मिल सकें। ठीक है, बिना देरी किए आज अपनी क्लास शुरू करते हैं अपन। आज का अपना पहला प्रश्न है, भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है। ठीक है, आपको बताना है कि पूरे भारत में जो अपना राजस्थान है उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शंस हैं, उत्तर पश्चिम है, क्या दक्षिण पश्चिम में स्थित है, या उत्तर पूर्व में स्थित है, या दक्षिण पूर्व में। ठीक है, तो आपको पूछा जा रहा है भारत के संदर्भ में। ठीक है, तो ये अपना भारत है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे अपना राजस्थान स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अपना राजस्थान है वो भारत में किस जगह पे स्थित है। ठीक है, तो इन दोनों दिशाओं के बीच में स्थित है, यानी कि उत्तर पश्चिम के अंदर। ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा हुआ, तो आपका आंसर है यहाँ पे उत्तर पश्चिम में ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अपना दूसरा जो प्रश्न है, प्रश्न से पहले अपन इसकी व्याख्या पढ़ेंगे कि भारतीय मानचित्र पर राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम दिशा यानी कि वायव्य कोण है। राजस्थान अक्षांशीय दृष्टि से पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध तथा देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, व्याख्या आपको अच्छे से देख के जाना है, प्रश्नों के साथ जो व्याख्या है उसको अच्छे से देखें। अगला प्रश्न है अपना, विश्व में राजस्थान की किस गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, अब विश्व के संदर्भ में पूछा गया आपको, ये विश्व है तो राजस्थान किस गोलार्ध में है, तो अपना राजस्थान यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यह है उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, तो अपना राजस्थान यहाँ स्थित है, यानी कि उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, आपको सत्य कथन बताना है यहाँ पे। ठीक है, एक बार इसका कलर चेंज कर, तो पहला ऑप्शन है, इसका आधार विषमकोणीय चतुर्भुज के समान है। दूसरा ऑप्शन है, इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार, यानी कि ये पूछ रहा है उत्तर से दक्षिण विस्तार क्या 869 किलोमीटर है। इसकी स्थलीय जो सीमा है, यानी जो पूरी स्थलीय सीमा जो है राजस्थान की, वो 6920 किलोमीटर है क्या, या इसका क्षेत्रफल 3,42,329 वर्ग किलोमीटर है। आपको यहाँ पे बताना कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सत्य कथन है। यहाँ पे 3 ऑप्शन गलत हैं और 1 ऑप्शन सही है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, इसका आधार विषमकोणीय चतुर्भुज के समान है। बाकी 3 ऑप्शन कहाँ पर गलत हैं इसको देखेंगे अपन अच्छे से। जो राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार है ये वाला, वो 869 ना होके 826 किलोमीटर है। ठीक है, और जो पूर्व से पश्चिम विस्तार है वो 869 किलोमीटर है, इस वजह से यह गलत हो गया। इसकी स्थलीय सीमा 6920 किलोमीटर दे रखी है, जो कि गलत है, ये 5920 किलोमीटर है। और राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,229 किलोमीटर ना होकर 3,42,239 किलोमीटर है। ठीक है, इस तरीके से आपको विश्लेषण करते हुए प्रश्न को समझते हुए चलना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल लगभग कितना है। ठीक है, अभी जस्ट अपन आगे डिस्कस करके आए हैं। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है, सही आंसर है 3,42,000 वर्ग किलोमीटर लगभग में बताया गया है, जबकि आगे मैं बता चुका हूँ आपको पहले ही 3,42,239 किलोमीटर है। आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ पे उसकी व्याख्या दे रखी है अपन ने। व्याख्या में राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान है। ठीक है, 3,42,239 किलोमीटर है, और अगर वर्ग मील में पूछे आपको तो 1,32,140 वर्ग मील है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्यों की बात करें अपन तो राजस्थान पहले नंबर पे है, दूसरा मध्य प्रदेश है और तीसरा महाराष्ट्र है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है। अभी जस्ट अपन ने वहाँ पे आगे बढ़ा है कि राजस्थान प्रथम स्थान है, तो दूसरा स्थान यहाँ पे मध्य प्रदेश का है। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? यानी भारत का जितना भी भूभाग है उसमें राजस्थान कितना प्रतिशत कवर करता है? तो इसका जवाब है 10.41%, यानी कि 1/10 भाग जो क्षेत्र है वो राजस्थान घेरे हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। राजस्थान राज्य की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में सही कथन नहीं है, यानी कि आपको गलत कथन बताना है। इसमें से गलत कथन कौन सा है? ठीक है, पहला ऑप्शन है, राज्य का उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम विस्तार क्रमशः आपको ये बताना है कि 869 किलोमीटर तथा 826 किलोमीटर है। अब यहाँ पे आपको समझना कि उत्तर से दक्षिण तो इसने बताया है 869 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम बताया उसने 826 किलोमीटर, जो कि उल्टा है, उस वजह से यह गलत हो गया। तो यहाँ पे पूछा था कि सही कथन नहीं है, तो यही सही कथन नहीं है, यही गलत है। बाकी 3 ऑप्शन भी और देख लेते हैं अपन। राज्य की आकृति विषमकोणीय चतुर्भुज के समान है, बिल्कुल सही बात है। राज्य की अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय सीमाओं की लंबाई क्रमशः 1070 किलोमीटर तथा 4850 किलोमीटर है, ये बात भी सही है। इन दोनों को मिला के 5920 किलोमीटर जो अपन आगे पढ़ के आए हैं। तीसरी बात है, राज्य का भौगोलिक क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्र का 10.41% है, बिल्कुल सही बात है, 1/10 भाग है जो अपन पढ़ के आए हैं अभी। ठीक है, इस तरीके से विश्लेषण करते हुए चलना है। आगे देखेंगे, यहाँ पे उसकी व्याख्या बताई गई है कि राज्य का उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम विस्तार क्रमशः 826 किलोमीटर तथा 869 किलोमीटर है। राजस्थान की लंबाई चौड़ाई में कुल 43 किलोमीटर का अंतर है। ये 43 किलोमीटर का अंतर, मतलब आप चाहो तो 869 में से 826 घटा लोगे तो भी ये अंतर आ जाएगा। राजस्थान में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक के विकर्ण की लंबाई देखें अपन, जैसे अपना यहाँ पे देखेंगे अपन एक बार के लिए। ठीक है, मान लो ये अपना पतंगाकार राजस्थान है, तो ये विकर्ण की बात कर रहा है कि यहाँ से ये और यहाँ से ये, तो इस तरीके से देखेंगे तो उत्तर से पश्चिम यानी ये जो विकर्ण है वो 850 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से, यानी कि दक्षिण पश्चिम बोले तो ये वाला दक्षिण पश्चिम से लेके उत्तर पूर्व तक ये 784 किलोमीटर है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है आपको। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले को एक दूसरे से काटती है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आपको समझना है यहाँ पे। ये जो अपना राजस्थान है, जो अभी अपन ने बात की, ये जो लंबाई चौड़ाई की जो रेखाएं हैं 869 और 826 किलोमीटर वाली जो बात करी थी अपन ने, वो कहाँ पे यानी किस जिले में एक दूसरे को काटती है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है नागौर के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब इसकी व्याख्या है यहाँ पे कि वर्तमान में गगराना गांव मेड़ता तहसील नागौर मध्य गांव घोषित किया गया है, लेकिन इससे पहले लापोलाई नागौर को मध्य गांव माना जाता था। अब आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका जवाब देना होगा। अगर परीक्षा में इन दोनों में से जो भी गांव आता है उसे टिक करके चलना है। आगे बढ़ेंगे। राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो अभी अपन पढ़ के आए हैं 5920 किलोमीटर है। ठीक है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर थी और 4850 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान के साथ राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? यानी जो अपनी राजस्थान की 1070 किलोमीटर की जो सीमा है पाकिस्तान से लग रही है, उसको क्या नाम दिया गया है? तो वो है रेड क्लिफ रेखा। बाकी ऑप्शंस भी देखेंगे, जैसे डोरंड रेखा है। डोरंड रेखा किन किन के मध्य में है? तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य में जो रेखा है उसको डोरंड रेखा कहते हैं। बात कर लेंगे मैकमोहन रेखा की, तो मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के मध्य है। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रेड क्लिफ रेखा। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम बताना है आपको। यानी कि जो राजस्थान है अपना, राजस्थान पे जो 1070 किलोमीटर की जो सीमा बना रहा है ये पाकिस्तान के साथ, वहाँ पर पहले 4 जिले लगते थे, अब 5 जिले लगते हैं फलोदी, लेकिन आधिकारिक रूप से अभी 4 ही जिले बताए गए हैं। 5वें जिले का अभी तक कोई सीमांकन हुआ नहीं है। तो आपको ये बताना कि उत्तर यहाँ से उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो जिले हैं उसका क्रम बताना है। तो सबसे पहले ऊपर में कौन सा आएगा? गंगानगर आएगा, जो पहले ऑप्शन में है, लेकिन दूसरा बाड़मेर आ गया, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। जैसलमेर तो इसने लास्ट वाला पहले दे दिया, इसलिए गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे, गंगानगर ठीक बात है, उसके बाद बीकानेर बिल्कुल ठीक बात है, उसके बाद जैसलमेर और बाड़मेर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये उत्तर से दक्षिण क्रम यही होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे इसकी व्याख्या है, वर्तमान में राजस्थान के 5 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी पाकिस्तान पर क्रमशः गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। गंगानगर और बाड़मेर 2 ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमाएं बनाते हैं,
तथा केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या 3 है, बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर। ये तीनों है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। बाकी जो गंगानगर और बाड़मेर है वो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। यहाँ पे समझना आपको, जो गंगानगर है वो पंजाब से भी लगता है और पाकिस्तान से भी सीमा बनाता है, और बाड़मेर है वो गुजरात से भी लगता है और पाकिस्तान से भी सीमा बनाता है। इसलिए ये दोनों जिले अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमाएँ बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों है? यानी कि ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे अंतर्राज्यीय समझिए आप, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों बनाता है। तो अभी अपन डिस्कस करके आए हैं, बाड़मेर एक ऐसा जिला है जो पाकिस्तान के साथ भी सीमा बनाता है और गुजरात के साथ भी सीमा बनाता है। यहाँ पे आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 13, ये कह रहा है राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास। इस प्रश्न का सही जवाब है हिंदूमल कोट श्रीगंगानगर से लेके बाकासर बाड़मेर तक जो रेड क्लिफ रेखा है 1070 किलोमीटर वाली, वो फैली हुई है। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से के साथ है? 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या मध्य प्रदेश। आपको बताना सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ लगती है। तो सर्वाधिक सीमा लगती है मध्य प्रदेश के साथ, और सबसे कम सीमा लगती है पंजाब के साथ 89 किलोमीटर, और मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर लग रही है। ठीक है, याद रखना है ये फैक्ट आपको। आगे इसकी व्याख्या भी दे रखी है जो आप अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर लगती है। राजस्थान की सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जो जिला है, अगर आपको जिला पूछ ले तो वो झालावाड़ है, 520 किलोमीटर, तथा न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला बाड़मेर है जो गुजरात के साथ लगता है मात्र 14 किलोमीटर। ठीक है, राजस्थान के मध्य प्रदेश के साथ लगने वाले जो 10 जिले हैं, ठीक है, सर्वाधिक सीमा झालावाड़ और न्यूनतम सीमा भीलवाड़ा की लगती है 16 किलोमीटर। ये आपको फैक्ट्स भी याद रखने हैं साथ में। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? 4 ऑप्शन है, भरतपुर, धौलपुर, अलवर या दौसा। तो सबसे पूर्वी जिला है वो धौलपुर है। ठीक है, याद रखना है। आगे इसके बारे में जो व्याख्या दी उसको समझेंगे अच्छे से। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है 826 किलोमीटर, तथा जो विस्तार है उसका वो कोणा गांव श्री गंगानगर से जो पहले बताया अपन ने दक्षिण में बोरकुंडा गांव कुशलगढ़ बांसवाड़ा तक है। ठीक है, और पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई जो है 869 किलोमीटर, तथा इसका जो विस्तार है पश्चिम में कटरा गांव यानी कि सम जैसलमेर से, पूर्व में सिलावट गांव राजाखेड़ा धौलपुर तक है। ठीक है, ये चारों चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कर्क रेखा राजस्थान के किस जिलों से होकर गुजरती है? तो जो जिले हैं इसमें जो जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, जो दोनों जिले ऐसे हैं राजस्थान के जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा की राजस्थान में जो लंबाई है वो मात्र 26 किलोमीटर है जो इन दोनों जिलों से गुजरती है। ठीक है, ये भी याद रखना आपको। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान राज्य का जो अक्षांशीय विस्तार है वो क्या है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास। बहुत कंफ्यूज होता है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो आपको याद रखना है कि जो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, याद रखना आपको। यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश है। अगर आपको देशांतरी विस्तार पूछे तो वो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है, अगला प्रश्न है राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अपनी सीमा अन्य राज्य के साथ साझा करता है? ठीक है, बताना है आपको कि पाली, नागौर, प्रतापगढ़ और अजमेर, इन चारों जिलों में से कौन सा जिला ऐसा है जो राजस्थान के अलावा किसी अन्य राज्य के साथ लगता है। ठीक है, तो पाली, नागौर और अजमेर ये तीनों आंतरिक जिले हैं जो किसी भी राज्य की सीमा नहीं बनाते हैं। प्रतापगढ़ एकमात्र ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। तो आपको याद रखना है कि इसमें इसका आंसर है प्रतापगढ़। अगला प्रश्न है राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? ये पूछ रहे हैं आपको कि यहाँ पे जो राजस्थान है अपना वो देश के यानी भारत के अन्य कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो वो 5 राज्यों के साथ बनाता है। यहाँ उत्तर में देखेंगे सबसे ऊपर यहाँ पे पंजाब है, पंजाब के बाद हरियाणा से लगता है, फिर यहाँ पे उत्तर प्रदेश के साथ लगता है, फिर मध्य प्रदेश और यहाँ पे गुजरात। ऐसे करके भारत के 5 राज्यों के साथ राजस्थान है वो सीमा बनाता है। इनकी सीमा रेखा भी आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे सबसे छोटी मैंने बताया था वहाँ पे पंजाब है जिसके साथ 89 किलोमीटर लगती है। दूसरा हरियाणा, यहाँ पे
1262 किलोमीटर की लंबाई है जो राजस्थान के साथ लगती है। तीसरा उत्तर प्रदेश है 877 किलोमीटर, और सबसे ज़्यादा लंबी सीमा जो है मध्य प्रदेश के साथ अपने डिस्कस की थी 1600 किलोमीटर, और 1022 किलोमीटर की जो सीमा है वो गुजरात के साथ लगती है। ये सारी सीमाएं भी मैंने आपको बता दी यहाँ पे, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। आज का अपना अंतिम क्वेश्चन है यहाँ पे, वो है कौन सा राज्य राजस्थान के साथ सीमा को साझा नहीं करता है। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऐसा राज्य है जो राजस्थान से सीमा नहीं बनाता है। अभी अपन ने पढ़ा हरियाणा बनाता है, उत्तर प्रदेश भी बनाता है, पंजाब भी राजस्थान के साथ सीमा बनाता है, लेकिन महाराष्ट्र है वो राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे। जो ये सारी जो सीमा रेखा है मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही कि पंजाब 89 किलोमीटर सबसे कम, हरियाणा की 1262 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 877 किलोमीटर, मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर सबसे ज़्यादा लगती है मध्य प्रदेश की, और गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर है। इस तरीके से ये जो भी क्वेश्चन है अपन ने सारे डिस्कस किए हैं वो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। और अगर राजस्थान की क्षेत्रफल, स्थिति और विस्तार की बात करें तो इन जितने भी क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए हैं उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। अगर इनकी व्याख्या को आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो समझो आपका ये टॉपिक पूरा क्लियर हो चुका है। ठीक है, इसी तरीके से अच्छे से समझने के लिए अगर आप चाहते हो कि सारी क्लास आपको सबसे पहले मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, प्रज्ञान लर्निंग हब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।